हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज और बोल सकते हैं बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस अगर बात करें यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स के पहले पहले कंप्लीट सिलेबस करने का हमने यहाँ पर टारगेट रखा है राव एकेडमी भोपाल की तरफ से। ठीक है ना, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उद्योग। यहां से भी अगर आप देखेंगे हर साल 2 से 3 सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे कि राव एकेडमी की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम आप सभी लोगों को करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पर इन क्लासेस को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस दिए गए नंबर पर कॉल करके, ठीक है ना, घर बैठे ही खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है, ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली, मात्र 99 रुपए में इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। यहां पर देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है ना वो एमपीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स। दूसरी खास बात है, यहां पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस को कवर किया गया और साथ में फुल लेंथ टेस्ट और सी सेट के भी पेपर हैं, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। यहां पर देख सकते हैं राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल चल रहा है वो ये है, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास के बाद या तो इस स्क्रीनशॉट या तो इसका स्क्रीनशॉट या दिए गए बारकोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी सर्च करके भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज और है, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी जुड़ करके कि आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। देखिए कोशिश करेंगे ना चीजों को साथ में लिखने की। इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, ठीक है ना, हर एक चीज को हम साथ में लिख लिख के पढ़ेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि चीजों को साथ में लिखें। ठीक है ना, चलिए इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, एक एक करके चीजों को साथ में लिखेंगे। इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में उद्योग, पॉइंट वाइज पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास इंग्लिश में बोलेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला फैक्ट आप सभी लोगों को नोट करना है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आप सभी लोग लिखेंगे सेवंथ इन इंडिया। भारत में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आप बताएंगे सर 7वां या 7th। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोग लिखेंगे, मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे औद्योगिक रूप से या औद्योगिक रूप से जो विकसित जिले हैं वो कितने हैं? विकसित जिले मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप से विकसित जिले कितने हैं? अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के ना हम बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, आप सभी लोग बताएंगे सर 7th इन इंडिया, भारत में। ठीक है, अगर बात करेंगे औद्योगिक रूप से विकसित जिले कितने हैं, आप लिखेंगे सर 6। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखेंगे भोपाल, ग्वालियर, भोपाल,
ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और कटनी, ये 6 जिले हैं मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक रूप से विकसित जिले माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग चीजों को साथ में लिखते चलेंगे। साथ में लिखते चलेंगे। अगर बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र की, तो कुल अगर बात करेंगे 28% स्टेट की जो जीडीपी है वहां पर योगदान है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 14% इन इनकम। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के स्टेट जीडीपी, राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान कितना है? आप बताएंगे सर 28%। और अगर बात करेंगे स्टेट की इनकम में 14%। ठीक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं और एमपीपीएससी में डायरेक्टली पूछे भी गए हैं। क्लियर है क्या? 28%, 14%। ठीक है ना, तो राज्य की आय में कितना प्रतिशत योगदान है? 14%। राज्य की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कितना योगदान है? आप बताएंगे सर 28%। ठीक है ना, चीजों को नोट करेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडस्ट्री है या उद्योग है, उसमें लागत कितनी है? कम से कम 1 करोड़ और 1000 लोगों को रोजगार दे रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेगा प्रोजेक्ट। और इनकी जो मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, मेगा प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी उद्योग जिसकी लागत राशि कितनी है? 1 करोड़ और उसमें 1000 लोगों को, कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ऐसे उद्योगों को मध्य प्रदेश में मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। क्या बातें क्लियर हैं? यहां तक चीजों को नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेना आसान है, बिल्कुल आसान है, पर कोशिश करिए साथ में लिखने की। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अगर बात करें औद्योगिक रूप से जो विकसित जिले हैं, डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कितने हैं? 6। कौन कौन से? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और कटनी। अगर बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उसमें 28% कंट्रीब्यूशन है। और अगर इनकम की बात करेंगे तो उसमें 14% कंट्रीब्यूशन है। किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में मेगा प्रोजेक्ट किसे बोलेंगे? आप बताएंगे सर जिसकी लागत राशि कम से कम कितनी होना चाहिए? 1 करोड़। ठीक है ना, और उसमें कम से कम कितने लोगों को रोजगार मिले? 1000 लोगों को। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आप क्या बोलेंगे? मेगा प्रोजेक्ट। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ है। ठीक है ना, मिनिमम लागत राशि कितना होना चाहिए? 10 करोड़। अब यहां पर लिखेंगे मध्य प्रदेश में जो उद्योग है, मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं, मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं उन्हें हम 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो उद्योग हैं उन्हें हम 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे जो हमारा पहला होगा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग पहला लिखेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है ना, पहला ऑप्शन, जो पहले तरह की हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? कृषि आधारित, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। फिर देखेंगे दूसरे तरीके की वन आधारित, फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे बीड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है ना, फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे पेपर इंडस्ट्री है। फिर देखेंगे तीसरे खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है। खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है सीमेंट इंडस्ट्री। फिर आप देखेंगे यहां पर PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसकी ऑनरशिप किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री।
फिर आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल, दवाइयां वाली जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या बातें क्लियर है सभी को? ये 6 तरीके की हम इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे, फिर वन आधारित फॉरेस्ट बेस्ड, फिर पढ़ेंगे पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग, और फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में। कौन कौन से? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खनिज आधारित मतलब मिनरल बेस्ड, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। चीजों को साथ में नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सभी लोग। पहला जो ऑप्शन है हमारा, कृषि आधारित, कृषि आधारित उद्योग। देखिए जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहली इंडस्ट्री आप लोग लिखेंगे शुगर मिल, शुगर मिल, या इसी को बोलते हैं चीनी उद्योग। जो आप लोग शक्कर खाते हैं, चीनी शक्कर, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली आपको भी पता है जो शुगर मिल है, या जो शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है, गन्ने की खेती होती है, गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है? आप बताएंगे सर नरसिंहपुर। कहां पर होता है सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन या शुगर केन प्रोडक्शन? आप बताएंगे सर नरसिंहपुर। अब यहां पर बेसिकली हमको पढ़ना कहां है, क्या है कि कौन सी शुगर मिल है और वो कहां पर है। इंपॉर्टेंट इतना ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल, या फिर आपको शुगर मिल का नाम पूछा जाएगा और वो है कहां पर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे मुख्य रूप से 5 शुगर मिल जिसको आपको याद रखना है, 5 शुगर मिल, और वो हैं कहां पर। अगर बात करेंगे सबसे पहले जो शुगर मिल है जावरा रतलाम, जावरा रतलाम में है, ठीक है ना। दूसरी शुगर मिल आपको याद रखना है, उसका नाम है भोपाल शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल। देखिए नाम भले ही भोपाल है पर है कहां पर? ये सीहोर में, कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा तो इजी है, डबरा शुगर मिल, डबरा शुगर मिल। डबरा शुगर मिल कहां पर आपको मिलेगी? आप बताएंगे सर ग्वालियर। डबरा शुगर मिल कहां पर मिलेगी? ग्वालियर, इंपॉर्टेंट है। फिर लिखेंगे जिनके नाम पर जीएसआईटीएस कॉलेज है, सेठ गोविंद, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास शुगर मिल, शुगर मिल, ये आपको कहां पर मिलेगी? लिखेंगे उज्जैन। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। और पांचवी जो इंपॉर्टेंट है वो है महाराजा जीवाजी राव शुगर मिल, शुगर मिल, ये आपको कहां पर मिलेगी? लिखेंगे मंदसौर, मंदसौर। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग चीजों को नोट करते चलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको 5 शुगर मिल के बारे में याद रखना है। सबसे पहला है जावरा रतलाम, दूसरा भोपाल शुगर मिल कहां पर है? सीहोर में है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहां पर मिलेगी? आपको उज्जैन में है। और महाराजा जीवाजी राव शुगर मिल कहां पर है? मंदसौर में। डबरा शुगर मिल कहां पर है? ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग चीजों को नोट करते चलेंगे। मध्य प्रदेश में इतनी ही शुगर मिल है जो आपको याद रखना है, शुगर मिल, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जावरा रतलाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल है, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में जो पहली शुगर मिल है या चीनी उद्योग है वो कहां पर लगाया गया था? आप बताएंगे सर जावरा रतलाम में। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। और ये डेट भी आपको याद रखना है, कब लगाई गई थी? 1934। कब लगाई गई थी शुगर मिल? 1934, जावरा रतलाम। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर मिल। शुगर मिल में आपको केवल 5 चीजें याद रखना है।
सर जावरा रतलाम में मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल बनी थी या शुगर मिल स्थापित की गई थी 1934 में। भोपाल शुगर मिल कहां पर है, नाम भले ही भोपाल है लेकिन है कहां पर, ये सीहोर में है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल है कहां पर, उज्जैन में। महाराजा जीवाजी राव शुगर मिल कहां पर है, मंदसौर में। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें एज इट इज क्वेश्चन पूछी जाती हैं, चीजों को साथ में नोट करेंगे। चलिए आगे लिखेंगे, जो अगली इंडस्ट्री है और इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड इंडस्ट्री। अगली हेडिंग लिखेंगे ऑयल सीड इंडस्ट्री, या इसी को हिंदी में बोलते हैं तिलहन उद्योग। इसी को बोलते हैं तिलहन उद्योग। क्या बोलते हैं, तिलहन उद्योग या ऑयल सीड इंडस्ट्री। ऑयल सीड इंडस्ट्री, ऑयल सीड इंडस्ट्री, इसी को बोलते हैं ऑयल सीड इंडस्ट्री। याद रखेंगे, आपको भी पता है पॉइंट वाइज। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तिलहन फसलों में, तिलहन फसलों में भारत में फर्स्ट रैंक है। स्पेशली बात करेंगे सोयाबीन, स्पेशली बात करेंगे सोयाबीन। तिलहन फसलों में भारत में अगर बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। अब देखिए जो ऑयल सीड इंडस्ट्री है, ऑयल सीड इंडस्ट्री, ऑयल सीड इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर है। अगर बात करेंगे तिलहन उद्योगों की तो सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आप बताएंगे सर देवास। इंपॉर्टेंट है डेटा। अगर ऑयल सीड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑयल सीड इंडस्ट्री या तिलहन उद्योग आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, आप बताएंगे सर देवास। चीजों को नोट करते चलेंगे, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा देवास। ठीक है ना, चलिए दो चीजें आपको याद रखना है। एक है कैस्टर ऑयल, जिसे आप लोग बोलते हैं अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, देखिए कैस्टर ऑयल की जो फैक्ट्री है, कैस्टर ऑयल की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है, पीथमपुर, पीथमपुर धार। कहां पर है, पीथमपुर धार। इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा, एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट कहां पर है, आप बताएंगे सर उज्जैन। सोयाबीन से तेल निकालने का अगर बात करें तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन प्लांट है वो कहां पर है, उज्जैन में। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है ऑयल सीड इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें, सबसे ज्यादा तिलहन फसलों से संबंधित जो उद्योग है वो आपको देवास जिले में देखने को मिलेंगे। कैस्टर ऑयल की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है, पीथमपुर धार में। और अगर बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े सोयाबीन प्लांट की, वो कहां पर है, उज्जैन में। क्या बातें क्लियर है सभी को, यहां तक चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए यहां तक अगर चीजें समझ में आ रही हैं, देखिए सबसे पहले हमने टारगेट रखा कि कृषि आधारित उद्योग, उसमें से सबसे पहले हमने देखा शुगर मिल, और दूसरा हमारा जो है ऑयल सीड इंडस्ट्री या बोल सकते हैं तिलहन उद्योग। ठीक है ना, तिलहन उद्योग। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना प्रीलिम्स में एज इट इज पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कैस्टर ऑयल फैक्ट्री कहां पर है, पीथमपुर धार में। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहां पर है, आप बताएंगे सर उज्जैन में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा ऑयल सीड इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के किस जिले में है, आप बताएंगे सर देवास। ठीक है ना, चलिए यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लिखेंगे कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल, देखिए कॉटन भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कपास उद्योग बोलेंगे इसे, कपास उद्योग। अब आपको भी पता है कॉटन का उपयोग कहां पर किया जाता है, कपड़े बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में अगर कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे तो सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल मिल, पहली कपड़ा उद्योग या पहला कपड़ा जो मिल है वो कहां पर स्थापित किया गया था, किसी को पता है क्या? मध्य प्रदेश की पहला टेक्सटाइल मिल
लिखेंगे, उसका नाम था तापी, तापी मिल। ठीक है, कहां पर आप बताएंगे सर? बुरहानपुर। कहां पर? बुरहानपुर। बुरहानपुर में भी कहां पर? नेपा नगर, नेपा नगर न्यूज प्रिंट कारखाना है वहां पर, ठीक है ना। तापी मिल नाम था, और ये कब खुली थी? 1906 1907। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का जो पहला कपड़ा उद्योग है वो बुरहानपुर के नेपा नगर नाम के शहर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1906 1907। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, मालवा मिल। मालवा मिल इंदौर में है, मालवा मिल इंदौर। मालवा मिल कहां पर है? इंदौर। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी मानी जाती है, 1907 1908 में स्थापित हुई थी मालवा मिल। इंपॉर्टेंट है, आगे लिखेंगे मालवा मिल। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, मध्य प्रदेश में जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सेंटर है, लार्जेस्ट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इन टेक्सटाइल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? आप बताएंगे सर इंदौर। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ही पता है मालवा का जो पठार है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी की वजह से आपको ही पता है वहां पर कपास का उत्पादन होता है, तो जहां पर कपास का उत्पादन होगा वहीं पर तो कपास से कपड़े बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। बात क्लियर है क्या सभी को? चलिए, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, अगर कॉटन प्रोडक्शन की बात करेंगे, कॉटन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? थर्ड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी। देखिए, इसी तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। सबसे पहली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तापी मिल के नाम से जानी जाती है। कहां पर लगाई गई? बुरहानपुर के नेपा नगर। ठीक है, आपको भी बताया दूसरी है मालवा मिल, इंदौर में 1907-08 में लगाई गई। फिर उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र है। ठीक है ना। कॉटन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो थर्ड इन इंडिया है पूरे भारत में। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी सभी को। चलिए, अब आगे लिखेंगे सिल्क इंडस्ट्री। आगे लिखेंगे सिल्क, या इसी को बोलते हैं रेशम उद्योग। क्या बोलते हैं? रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री। देखिए, जो सिल्क है, रेशम है, उसका भी उपयोग किया जाता है यहां पर टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग में, रेशम उद्योग। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो रेशम का उत्पादन है, रेशम का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश के 26 जिलों में हो रहा है। कितने जिलों में? 26। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे, 26। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो रेशम निदेशालय है मध्य प्रदेश में, सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए रेशम निदेशालय की स्थापना की गई। रेशम निदेशालय, या इसी को बोलते हैं सिल्क डायरेक्टोरेट। सिल्क डायरेक्टोरेट की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984। और हेडक्वार्टर कहां पर है? भोपाल। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में रेशम निदेशालय या सिल्क डायरेक्टोरेट की स्थापना कब हुई? 1984। और इसका जो काम है वो क्या है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा मिले। ठीक है ना। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा रेशम, सबसे ज्यादा रेशम ठीक है ना, सबसे ज्यादा रेशम की अगर बात करें, ठीक है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो फैक्ट है वो लिखते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम, कृत्रिम जो रेशम है उसकी फैक्ट्री कहां पर है? लिखेंगे नागदा, नागदा उज्जैन। लेकिन अब नागदा अलग से जिला भी बन चुका है, नागदा उज्जैन। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पॉलीमर यूनिट है। पॉलीमर यूनिट जो रेशम है ना वो केमिकली अगर बनाया जाए उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर यूनिट ऑफ सिल्क कहां पर है? आप बताएंगे सर, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। उम्मीद है सभी बातें क्लियर होंगी।
देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 26 जिलों में रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 26 जिलों में रेशम का उत्पादन होता है। अगर बात करेंगे रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम निदेशालय या 1984 में सिल्क डायरेक्टोरेट की स्थापना की गई। कहां पर की गई आप बताएंगे सर? भोपाल में। ठीक है ना। आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशे से संबंधित जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? नागदा, उज्जैन में। पॉलीमर यूनिट कहां पर है? छिंदवाड़ा में। चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और लिखेंगे आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे वन लाइनर। मध्य प्रदेश में जूट इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में जूट इंडस्ट्री, पटसन उद्योग हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटसन उद्योग। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में जूट इंडस्ट्री। देखिए सबसे पहले आपको एक ही चीज याद रखना है, मध्य प्रदेश में अगर जूट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो अमलई नाम की जगह है और शहडोल जिला, शहडोल जिले के अमलई, अमलई नाम की जगह है जो जूट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे लिखेंगे। जो अगला इंपॉर्टेंट हमारा उद्योग है कृषि आधारित, वूलन इंडस्ट्री, ऊनी कपड़ा उद्योग, ऊनी कपड़ा उद्योग, ऊनी कपड़ा उद्योग। सबसे इंपॉर्टेंट दो जगह आपको याद रखना है, एक मालनपुर भिंड और दूसरा आपको याद रखना है पीथमपुर धार, पीथमपुर धार, जिसमें से मालनपुर भिंड इंपॉर्टेंट है। ये दो जगह हैं जहां पर ऊनी कपड़ा उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी चीजें यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में चीजों को लिखते चलेंगे। चलिए अब देखेंगे एनिमल या पशु, पशु पालन आधारित, पशुपालन आधारित उद्योग भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पशुपालन आधारित उद्योग देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेयरी फॉर्म, डेयरी फॉर्म कहां पर है? किसी को पता है? डेयरी फॉर्म लिखेंगे बाबई, बाबई होशंगाबाद, बाबई होशंगाबाद। अगर बात करेंगे आगे लिखेंगे डेयरी फॉर्म के बाद डेयरी फॉर्म फर्टिलाइजर यूनिट, फर्टिलाइजर यूनिट ये आपको मिलेगी बीना सागर और इसी का नाम है मोरारजी देसाई नेशनल फर्टिलाइजर यूनिट। वो कहां पर है? बीना सागर। ठीक है ना। आगे लिखेंगे फॉडर यूनिट, फॉडर यूनिट जो चारा बनाया जाता है, भूसा, फॉडर यूनिट वो कहां पर है? मुरैना, मुरैना मध्य प्रदेश में, मुरैना। क्या बात है क्लियर सभी को? मुरैना। अब आगे लिखेंगे बैक्टीरियल, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर यूनिट, बैक्टीरिया फर्टिलाइजर यूनिट ये कहां पर मिलेगी आपको? भोपाल। कहां पर मिलेगी? भोपाल।
ये सभी चीजें एज इट इज पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में बैक्टीरियल फर्टिलाइजर यूनिट कहां पर है, आप बताएंगे सर भोपाल में। मोरारजी देसाई नेशनल फर्टिलाइजर यूनिट कहां पर है, बीना सागर में, ठीक है ना। फॉडर यूनिट कहां पर है, मुरैना में, ठीक है। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को। चलिए, इतनी सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब जो कृषि आधारित उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, लिखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या इसी को बोलते हैं फूड पार्क या मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क या इसी को बोलते हैं। देखिए, एक्चुअली में यहाँ का ऐसा कुछ होता नहीं है कि फूड पार्क है मतलब खाने पीने की चीजें लगी हुई है। फूड पार्क का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करना। मतलब मान के चलिए, जैसे हमको पता है मालवा इंडस्ट्री जो मालवा क्षेत्र है, वहां पर सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो अगर हम सोयाबीन से तेल निकालने की इंडस्ट्री मालवा के आसपास लगाते हैं, मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, फूड पार्क कहलाएगा। समझ में आई बात, बातें क्लियर है क्या। चलिए, तो फूड पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 7 फूड पार्क हैं। कितने, 7 फूड पार्क हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को नाम भी याद होना चाहिए। 7 फूड पार्क हैं। कौन कौन से हैं, लिखेंगे मालनपुर, बरोदी, मालनपुर भिंड में है, बरोदी शिवपुरी में। फिर लिखेंगे मालनपुर, बरोदी, फिर लिखेंगे मनेरी, लिखेंगे बोरेगांव, फिर लिखेंगे जग्गर खेड़ी, फिर लिखेंगे निमरानी और पवार खेड़ा। ये 7 फूड पार्क है, ठीक है ना। मालनपुर कहां पर है, भिंड, बरोदी कहां पर है, शिवपुरी, मनेरी कहां पर है, मंडला, ठीक है ना। बोरेगांव कहां पर है, छिंदवाड़ा। अगर बात करेंगे जग्गर खेड़ी और निमरानी कहां पर है, खरगोन, पवार खेड़ा होशंगाबाद, जग्गर खेड़ी मंदसौर में, कहां पर है, मंदसौर। क्या बातें क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में कितने फूड पार्क हैं आप बताएंगे सर, 7। कौन कौन से, मालनपुर भिंड, बरोदी शिवपुरी, मनेरी मंडला, बोरेगांव छिंदवाड़ा, जग्गर खेड़ी मंदसौर, निमरानी खरगोन और पवार खेड़ा होशंगाबाद। इतनी सारी चीजें आपको नोट करना है। और 2 चीजें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 7 फूड पार्क हैं और 2 मेगा फूड पार्क हैं। 2 मेगा फूड पार्क हैं। कौन कौन से हैं 2, सबसे पहले लिखेंगे अवंती मेगा फूड पार्क, और दूसरा कौन सा है, अवंती मेगा फूड पार्क लिखेंगे, और दूसरा है इंडस मेगा फूड पार्क। देखिए, अगर बात करेंगे अवंती मेगा फूड पार्क 2014 और इंडस मेगा फूड पार्क 2018 है। याद रखेंगे अवंती कहां पर है और इंडस कहां पर, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या। देखिए, जो अवंती है वो आपको मिलेगा देवास में, अवंती देवास में, और इंडस खरगोन। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें नोट करेंगे साथ में। देखिए, यहां पर हमने कौन कौन सी चीजें देखी सर, 7 फूड पार्क हैं, मालनपुर, बरोदी, बनेरी, बोरेगांव, जग्गर खेड़ी, निमरानी और पवार खेड़ा। देखिए, ये जिले इंपॉर्टेंट है। ये किस जिले में है, भिंड में, बरोदी कहां पर है, शिवपुरी मंडला, ठीक है, शिवपुरी मंडला, बोरेगांव कहां पर है, छिंदवाड़ा। साथ में चीजों को नोट करेंगे, जग्गर खेड़ी कहां पर है, मंदसौर, निमरानी कहां पर है, खरगोन, और पवार खेड़ा कहां पर है, होशंगाबाद। क्या बातें क्लियर है। अगर बात करेंगे मेगा फूड पार्क, तो भले ही नाम अवंती है, ऐसा आप लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे कि उज्जैन में होगा।
अवंती मेगा फूड पार्क कहां पर है? देवास में, 2014 में स्थापित हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ। और खरगोन में कौन सा है? इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन, कहां पर है? खरगोन, और 2018 में स्थापना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां तक उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए साथ में आपको लिखना है ना, तभी चीजें आपके काम में आएंगी। आगे बढ़ेंगे और अब चीजों को नोट करेंगे। आगे लिखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अगली जो हमारी हेडिंग होने वाली है, वन आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वन आधारित उद्योग। देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे तो वन आधारित उद्योगों में जैसे बीड़ी इंडस्ट्री है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, खैर से कत्था बनाने की इंडस्ट्री है, तो यही प्रमुख इंडस्ट्री। वन आधारित उद्योग में सबसे पहले आपको याद रखना है जो पहली इंडस्ट्री है वो ये है पेपर इंडस्ट्री, या लिखेंगे पेपर उद्योग। पेपर उद्योग। देखिए मध्य प्रदेश में कितने तरीके के पेपर या बोल सकते हैं कागज का उत्पादन होता है। सबसे पहले तो बताएंगे सर सिक्योरिटी पेपर मिल है, फिर आप बताएंगे सर करेंसी पेपर मिल है, फिर आप बताएंगे सर ओरिएंट पेपर मिल है, और चौथे तरह की है टिश्यू पेपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी पेपर इंडस्ट्री। सिक्योरिटी पेपर इंडस्ट्री कहां पर है? लिखेंगे होशंगाबाद, होशंगाबाद, और स्थापना लिखेंगे 1967 से 68। इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में। इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करते चलेंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल। फिर लिखेंगे नेशनल न्यूज प्रिंट, नेशनल न्यूज प्रिंट जो इंडस्ट्री है, नेशनल न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री कहां पर है? नेपा नगर, और ये कहां पर है? बुरहानपुर, नेपा नगर बुरहानपुर। स्थापना की बात करेंगे तो 1948-49 में स्थापित किया गया था। आप बताएंगे सर न्यूज प्रिंट कारखाना कहां पर है मध्य प्रदेश में? आपका आंसर होगा सर बुरहानपुर, नेपा नगर। स्थापना कब हुई थी? 1948-49। जो तीसरे तरीके की इंडस्ट्री आपको याद रखना है करेंसी पेपर मिल, करेंसी पेपर मिल कहां पर है? आप बताएंगे सर देवास। नोट छापने का जो कारखाना है वो कहां पर है? करेंसी पेपर मिल देवास। स्थापना की बात करेंगे तो लिखेंगे 1976, 1976। अगला जो है लिखेंगे ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल 1965। और ये किस कंपनी की है? लिखेंगे सर बिरला ग्रुप। ओरिएंट पेपर मतलब जिसपे आप नोटबुक, ठीक है, जो आपकी कॉपियां होती हैं, फाइन पेपर होता है। ओरिएंट पेपर मिल कहां पर है? 1965 में स्थापना हुई। लिखेंगे अमलाई, अमलाई शहडोल। किस ग्रुप का है? आप बताएंगे सर बिरला ग्रुप का है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। और लास्ट जो आपको पेपर इंडस्ट्री याद रखना है वो कौन सी है? देखिए नेशनल न्यूज प्रिंट हो गया, सिक्योरिटी पेपर मिल हो गया, करेंसी पेपर हो गया, ओरिएंट पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट है टिश्यू पेपर। देखिए अब अगर बात करेंगे तो टिश्यू पेपर तो मध्य प्रदेश के हर जिले में उत्पादित होने लगा है, छोटी छोटी यूनिट है, पर मुख्य रूप से जो टिश्यू पेपर के लिए जिला जाना जाता है या जगह जानी जाती है वो कौन सी है? इंदौर। टिश्यू पेपर के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है? आप बताएंगे सर इंदौर। चीजों को एक बार फिर से समाप्त करेंगे। वन आधारित उद्योगों में सबसे पहला जो हमने देखा पेपर उद्योग या पेपर इंडस्ट्री। मध्य प्रदेश में 5 पेपर इंडस्ट्री आपको याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। सबसे पहले सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में है। 1967-68 में स्थापना हुई थी। अगर बात करेंगे करेंसी पेपर मिल कहां पर है? देवास में है। 1976 में स्थापना हुई थी। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो टिश्यू पेपर के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आप बताएंगे सर इंदौर।
नेशनल न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री कहां पर है? नेपानगर बुरहानपुर। स्थापना कब हुई थी? 1948-49। अगर बात करेंगे ओरिएंट पेपर मिल किस कंपनी की है? बिरला ग्रुप की है। कहां पर लगाई गई? अमलई, शहडोल। और कब लगाई गई? 1965। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पेपर इंडस्ट्री से संबंधित याद रखना। देखिए अगर बात करेंगे मेंस में, तो मेंस में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश में पेपर इंडस्ट्री को समझाइए। तो पेपर इंडस्ट्री को समझाने का मतलब यही है कि जो पेपर इंडस्ट्री है इट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना, इन मध्य प्रदेश। और मेन यूनिट कौन कौन सी है उसके बारे में आपको लिखना रहता है। मेंस में कुछ इस तरीके से आपको लिखना रहता है। प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट पूछा जाएगा, कहां पर है, कब स्थापना हुई और जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लिखेंगे बीड़ी इंडस्ट्री। बीड़ी इंडस्ट्री, बीड़ी इंडस्ट्री। देखिए जो बीड़ी इंडस्ट्री है या बीड़ी उद्योग है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। और तेंदुपत्ता मतलब एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आपको ही पता है जो मध्य प्रदेश है उसमें तेंदुपत्ता को सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किया गया था। कब किया गया था आप बताएंगे सर? 1970 में। और वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पर तेंदुपत्ता के जो पेड़ हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया। कब? 1970 में। इतनी तो बेसिक चीजें हैं। अब आपको बता दूं मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो बीड़ी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। दो जिले आपको याद रखना है, एक तो जबलपुर और दूसरा सागर। ये दो जिले हैं जो बीड़ी इंडस्ट्री के लिए या बीड़ी उद्योग के लिए बहुत फेमस है। एक तो जबलपुर, दूसरा सागर। वैसे तो हर जिले में बीड़ी उद्योग चल रहे हैं पर हम वहां पर उन जिलों की बात कर रहे हैं जहां पर बीड़ी उद्योग आपको ज्यादा मात्रा पर देखने को मिले। लार्ज स्केल में आपको ये इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। एक तो जबलपुर है, दूसरा सागर है। चीजों को सभी लोग नोट करेंगे। आगे लिखेंगे कत्था उद्योग। अगर देखिए बात करेंगे ट्रेडिशन की, ट्रेडिशनली कत्था बनाने का काम कौन सी जनजाति के लोग करते थे? खैरवार जनजाति के लोग खैर के पेड़ से कत्था बनाने का काम करते थे। लेकिन अगर अभी बात करेंगे तो कत्था उद्योग या मध्य प्रदेश में कहां पर है? लिखेंगे बानमोर मुरैना खैर से कत्था बनाने के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें नोट करते चलेंगे। बानमोर मुरैना। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है वन आधारित उद्योग से संबंधित। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री डायरेक्टली अगर 11 मार्कर क्वेश्चन बनता है मेंस की अगर हम बात करें तो सीधे से क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों के बारे में समझाइए। तो ये तीनों चीजें ही आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख के बताना है। और प्रीलिम्स में डायरेक्टली फैक्ट पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक तो जबलपुर है, दूसरा सागर। और इवन सबसे ज्यादा बीड़ी का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? जबलपुर में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है सागर, ठीक है ना। कत्था उद्योग के लिए बानमोर मुरैना। खैर से कत्था बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर है? बानमोर मुरैना। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। और यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग। अब लिखेंगे सभी लोग साथ में लिखेंगे, है ना। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग। देखिए जो मध्य प्रदेश में सीमेंट है, सीमेंट बनती किससे है आप बताएंगे? सर लाइमस्टोन। किससे बनती है? चूना पत्थर। मतलब जिन जिन जिलों में लाइमस्टोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा वहां पर आपको सीमेंट प्लांट देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइमस्टोन, बहुत बढ़िया। सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट उद्योग के लिए आपको कौन से मिनरल की जरूरत पड़ती है आप बताएंगे? सर लाइम स्टोन, या इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए आपको एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में पहली सीमेंट इंडस्ट्री या मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट प्लांट कहां पर लगा था, लिखेंगे बानमोर मुरैना, ठीक है ना। कौन सी कंपनी थी, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, और ये बात है 1922। कब की बात है, 1922। मध्य प्रदेश में पहली बार सीमेंट इंडस्ट्री कब लगाई गई थी, आप बताएंगे सर 1922 में एसीसी नाम की कंपनी थी, बानमोर मुरैना में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे दूसरी इंडस्ट्री जो सेकंड है वो कहां पर लगाई गई, आप बताएंगे सर कैमूर, कैमूर की पहाड़ियां भी हैं, कैमूर नाम की जगह भी है, कटनी में। और कब लगाई गई, 1923 में इसी एसीसी कंपनी ने लगाया था। कैमूर कटनी, मध्य प्रदेश का जो दूसरा सीमेंट प्लांट है कैमूर कटनी में स्थापित किया गया, ठीक है ना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है सतना सीमेंट, सतना सीमेंट बिरला ग्रुप की है, उसकी स्थापना कब हुई, 1959 सतना में है। कहां पर है, सतना में है, सतना सीमेंट प्लांट, सतना सीमेंट इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 14% जो सीमेंट का उत्पादन है वो कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। क्या बातें क्लियर हैं, क्या बातें क्लियर हैं। पूरे भारत में अगर सीमेंट उद्योग की बात करें तो लगभग 14% प्रोडक्शन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी है, सीमेंट इंडस्ट्री। और आपको बता दूं ये सीमेंट उद्योग है ना, मेंस में सीमेंट उद्योग मेंस 2019 एमपीपीएससी में डायरेक्टली छपा हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के बारे में समझाइए। तो सबसे पहले आपको तो यही बताना है कि आखिर सीमेंट कैसे बनेगी, फिर उसके बाद आपने एक एडिशनल फैक्ट लिख दिया कि मध्य प्रदेश भारत में कुल सीमेंट उत्पादन का 14% भागीदारी देता है, ठीक है ना। और उसके बाद पहला सीमेंट कारखाना, दूसरा सीमेंट कारखाना और तीसरा, बस इतनी ही चीजें आपको बताना होता है, ठीक है। अगर यहां तक किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल मेरा से, मध्य प्रदेश में एक सीमेंट प्लांट है जिसे बोलते हैं माइसेम सीमेंट प्लांट कहां पर है मध्य प्रदेश में, कमेंट करके बताएंगे। जो माइसेम सीमेंट है उसका कारखाना प्लांट कहां पर है, लिखेंगे दमोह, इंपॉर्टेंट है दमोह। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013, ठीक है ना, 2013, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे लिखेंगे। मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये तो था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग, और किस पर आधारित है, लाइमस्टोन या चूने के पत्थर में। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो सबसे पहले आपको ही पता है BHEL, जिसे बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना। ये है कहां पर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, आप बताएंगे सर भोपाल। स्थापना कब हुई थी, 1960। किस देश की मदद से, आप बताएंगे सर ब्रिटेन, ठीक है ना। BHEL यहां पर क्या क्या बनती है, तो आप बताएंगे सर बड़ी बड़ी टर्बाइंस बनेगी, इलेक्ट्रिकल मोटर्स बनेंगे, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स बनेंगे और ट्रांसफॉर्मर बनेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जो बॉयलर्स होते हैं वो बनते हैं, स्विच गियर्स बनते हैं। तो ये सब कहां पर बनेंगे, BHEL भोपाल। आपको याद रखना होगा BHEL एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और BHEL को वर्ष 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। क्या बातें क्लियर है, इतनी सारी चीजें। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, तो सबसे पहला जो आपको सबसे पहला जवाब होगा वो सर होगा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। है कहां पर, भोपाल में। स्थापना कब हुई, 1960 में ब्रिटेन की मदद से। यहां पर क्या क्या चीजें बनती हैं, टरबाइन है, मोटर्स है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है और बॉयलर्स है, स्विच गियर है, ये सब चीजें, ठीक है ना। अगर बात करेंगे BHEL एक PSU कंपनी है, पहले नवरत्न में इसको काउंट करते थे, इसका दर्जा क्या हुआ करता था, नवरत्न, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, महारत्न। 2013 से इसे महारत्न कंपनी बना दिया गया। क्या बातें क्लियर है।
क्या बातें क्लियर हैं? चलिए, अब दूसरा आपको याद रखना है, जो इंदौर के पास बोल सकते हैं पीथमपुर धार है, पीथमपुर धार है, पीथमपुर धार है, वो इलेक्ट्रिक वायर, जो वायर होती है ना, तार तार इलेक्ट्रिक वायर और जो छोटी छोटी मोटर हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है ना। पीथमपुर धार में जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, बिजली की तार होती हैं, और जो इलेक्ट्रिक जो मोटर होती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना, स्मॉल जो ऑरेंज की मोटर्स होती हैं, उनका निर्माण की जो इकाई है वो कहां पर है? पीथमपुर धार में। तीसरी चीज आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? लिखेंगे इंदौर, और इंदौर में भी कहां पर? परदेसीपुरा। इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तीन चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया सर BHEL। दूसरी बात आपको याद रखना है सर, पीथमपुर जो धार में इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर इलेक्ट्रिक वायर और स्मॉल जो मोटर्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इंदौर के परदेसीपुरा में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हेडिंग लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या मध्य प्रदेश में दवाइयां बनाने से संबंधित उद्योग कहां कहां पर है। तो आपको तीन चीजें याद रखना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में, सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में एक है मंडीदीप, मंडीदीप कहां पर है? रायसेन। मंडीदीप भोपाल के पास में जरूर है, पर वो कौन से जिले में है? रायसेन। यहां पर लुपिन करके एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? लुपिन। दूसरा आपको याद रखना है, पीथमपुर धार जिले में है। यहां पर कौन सी कंपनी है? याद रखेंगे, रैनबॉक्सी, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो हर्बल कंपनी है, सबसे बड़ी जो आयुर्वेदिक या हर्बल कंपनी है, उसका नाम है विंध्या हर्बल्स। सबसे औषधि औषधि कंपनी कौन सी है? विंध्या हर्बल्स। मंडीदीप में कौन सी कंपनी है? लुपिन। पीथमपुर में कौन सी है? रैनबॉक्सी। और भी चीजें आपको याद रखना है। एक तो पीलू खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, वो कहां पर है? राजगढ़। और दूसरा आपको याद रखना है, मालनपुर भिंड में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल या दवाइयां बनाने वाली क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, उससे संबंधित आपको याद रखना है सर मंडीदीप में कौन सी कंपनी है? लुपिन। पीथमपुर में कौन सी है? रैनबॉक्सी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी औषधि कंपनी कौन सी है? विंध्या हर्बल्स। पीलू खेड़ी, राजगढ़ और मालनपुर भिंड भी दवाइयां बनाने वाली कंपनियों में, या बोल सकते हैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो अब नेक्स्ट जो आपको लिखना है, पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, सबसे पहले तो अंडरटेकिंग BHEL है, BHEL, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। दूसरा जो आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है? खमरिया नाम की जगह है, और ये कहां पर है? जबलपुर। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब बनी थी? 1943-44। इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और अगली जो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट अल्केलॉयड फैक्ट्री, गवर्नमेंट अल्केलॉयड फैक्ट्री
कहां पर है, किसी को पता है क्या? अल्केलॉइड फैक्ट्री नीमच, कहां पर है? नीमच, नीमच। और स्थापना लिखेंगे 1976। इंपॉर्टेंट है सभी लोगों। अल्केलॉइड फैक्ट्री मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं ओपियम प्रोसेसिंग, ठीक है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं अफीम प्रसंस्करण केंद्र। कहां पर है या यूनिट कहां पर है? नीमच में है। गवर्नमेंट अल्केलॉइड फैक्ट्री, आपको बता दूं अगर गवर्नमेंट के अंदर भी बात करेंगे ना तो भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेटअप है ये। किसकी जिम्मेदारी है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या बातें क्लियर है? ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, सर जितनी भी मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी पेपर मिल है, देवास में करेंसी पेपर मिल है, तो ये सब किसकी है? गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग ही कहलाती है, ठीक है ना। ऑनरशिप किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। चलिए, तो यहां पर हमने मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित चीजों को समझा, देखा, ठीक है ना, और पढ़ा। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो इस दिए गए नंबर पर 8319618002 इस दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट है, साथ में सी सेट भी है, और जितने भी क्वेश्चंस है ना वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी, जिस तरीके से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं राव अकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच भी चल रहे हैं, जैसे मंतव्य है, बुनियाद है, संपूर्ण है, सिद्धि है, समर्पण है। तो आप अपनी प्रिपरेशन या बोल सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन करके तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे बीच में बहुत से लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, मेंस की तैयारी करके बैठे हैं बट प्रीलिम्स नहीं हो रहा, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो हर एक किसी के लिए टारगेटेड बैच की व्यवस्था की गई है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। किसी भी टारगेटेड बैच को भी ज्वाइन करके आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। देखिए सबसे अंतिम में यही चीज बोलूंगा कि सबसे जो बड़ी अपडेट है, गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस दिए गए बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है राव अकेडमी और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए अभी जो भी हमारी क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर हो रही हैं, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं वो यूट्यूब पर हो रही हैं। सिंपली आगे चल के जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, डेली क्विज हो, वीडियोज हो, वो सब आपको कहां पर मिलने वाले हैं? राव अकेडमी भोपाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करना है और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करना है, ठीक है ना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अनाउंसमेंट्स हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश में जो उद्योग है, इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों या बोल सकते हैं पूरी तरीके से ना एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित हर कुछ पढ़ने की कोशिश की, ठीक है ना। सो यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।